बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक के बाद एक महाज पर पसपाई के बाद, एक के बाद एक वार की नाकामी के बाद अगला वार या अगला खेल इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू कर दिया जाता है। लेकिन लगता यह है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि वो देखते हैं कि और कोई रास्ता ही नहीं बचा। यकीनन बड़ी मायूसी होती है, बहुत शर्मिंदगी होती है, लोग पकड़ लेते हैं सारे वार, लेकिन क्या किया जाए कि उनके पास भी और कुछ है नहीं। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया ना, या इमरान खान रहेगा या हम रहेंगे, बस एक ही। तो उनको ये लग रहा है कि अब तो ये उनके सर्वाइवल की जंग कह लें, उनके वजूद की जंग है कि ये तो ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह इमरान खान आगे बढ़ता चला जा रहा है, मकबूलियत के रिकॉर्ड बना रहा है, तो अब तो वो वन वर्सेस ऑल वाली जो बात थी, अब तो वन वर्सेस वो नन वाली चीज़ हो रही है कि कोई भी नहीं बचेगा। जो इमरान खान जिस तरह सुनामी का उन्होंने एक दौर में नारा लगाया था, वो तो ये पीडीएम को बहा ले जाएगा। अब एक नई चीज़ हुई है कि जनाब जहांगीर तरीन साहब और उनका ग्रुप अचानक से एक इफ्तार डिनर पर नजर आए हैं और सारे बैठे हुए हैं। राजा रियाज जैसे हीरे भी हैं उनमें, ओन चौधरी साहब जैसे जनाब हीरे और बड़े बड़े ज़बरदस्त लोग जनाब उसमें नजर आ रहे हैं। और क्या कहा गया, वो व्हाट्सएप ग्रुप कहें या दीगर जो साफी, हलचल मच गई, अचानक हलचल हो गई। ओ, एक बड़ा धड़ा तहरीक इंसाफ का सामने आ गया, जहांगीर तरीन फिर एक्टिव हो गए। अब देखें क्या होता है। हत्ता कि जी तहरीक इंसाफ नजरियाती बन रही है, तहरीक इंसाफ नजरियाती, कि जैसे ये कोई वो दिखाएंगे ये है जी असल तहरीक इंसाफ। देखें इमरान खान तो जनाब वो तो तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। अब इस बारे में हमारे दोस्त बड़े प्यारे सहाफ़ी अकबर बाजवा ने, यानी इस इफ्तार डिनर की खबरें आने से और वीडियोज़ आने से पहले ही एक दिन कह दिया था, सुना है जहांगीर तरीन की सियासी पार्टी लॉन्च हो रही है और इसकी बाकायदा लॉन्चिंग से भी पहले कंपनी बहादुर ने इसकी तबलीग शुरू कर दी है। अब जनाब इस पर फ़ारूक नवाज साहब तबसरा करते हुए बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं और ये नौजवान लिखते हैं जी, राजा रियाज की सरबराही में 22 लोटे लॉन्च हुए, गर्क हो गए। जवाद अहमद लॉन्च हुआ, गर्क हो गया। फैसल वाउडा लॉन्च हुआ, गर्क हो गया। कासिम शाह लॉन्च हुआ, गर्क हो गया। शाहिद अफरीदी लॉन्चिंग से पहले ही गर्क हो गया। अगर कोई कूड़ा कबाड़ पड़ा है तो लॉन्च करके देख लो, इंशाल्लाह गर्क होगा। अब ये यानी आप देखिए ना, लोग किस तरह के फिर तबसरे करते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, चीज़ें क्या नज़र आती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं। अब यही है जहांगीर तरीन साहब के इस ग्रुप का मामला कि बज़ाहिर बड़े हंस रहे हैं, बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अब देखिए अजमल जामी बड़े मशहूर सहाफ़ी, दुनिया न्यूज़ में प्रोग्राम भी करते हैं मुजीबर रहमान शामी साहब के साथ, तो वो क्या कह रहे हैं इसी इकट्ठ के हवाले से, इसी मुशावरत या इस ग्रुप के हवाले से जहांगीर तरीन के, कहते हैं जी तरीन ग्रुप एक बार फिर हरकत में। आज मॉडल टाउन में इफ्तार पर इकट्ठ हुआ जहांगीर तरीन, राजा रियाज, ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, अजमल चीमा, इसाक काकमानी और दीगर की शिरकत। तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम पर मुशावरत। सवाल मगर ये है कि हुन की फ़ायदा, यानी अब क्या फ़ायदा, अब क्या रह गया है। मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर दूं कि ये ग्रुप बड़ा ज़बरदस्त निकला था। अलीम खान भी इसके पास गए थे जी, वज़ीर आला हमें होना चाहिए, हमारे ग्रुप का होना चाहिए। जब ये सब पीडीएम की झोली या नून लीग की झोली में गए थे, बदतरीन शिकस्त हुई थी, बदतरीन शिकस्त ज़िमनी इलेक्शंस में। ये खुद इलेक्टेबल्स माने जाते थे कि इनको शायद किसी टिकट की ज़रूरत नहीं थी। ये कहते थे, हम इसमें लोग थे जो कहते थे हम आज़ाद हैसियत में जीत कर आए हैं और उसके बाद जनाब जहांगीर तरीन के जहाज़ में बैठ के हम तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। हमारे तो अपने वोट थे, हम अपने वोटों पर जीते थे, अब कोई मसला ही नहीं। जनाब पीडीएम की, नून लीग की टिकट लेकर अपने जो वोट थे ना, वो भी और पीडीएम के वोट भी लेकर बदतरीन शिकस्त हुई, बदतरीन। और उसके बाद क्या हुआ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बन गई, परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए, ये हुआ था। और उसके बाद फिर असम्बलियाँ तहलील हुई। तो जो उस वक्त नहीं चल सके वो कारतूस, अगर मान भी लूँ कि वो उस वक्त चले थे तो ठुस हो गए, तो अब वो कारतूस क्या कर लेंगे जो ठुस से हुए हैं, जिनमें अब ना बारूद रहा है ना कुछ रहा है, वो अब क्या कर लेंगे। और उस वक्त से अब में यकीन करें इतना फ़र्क आ चुका है। किसी से आप पूछे इमरान खान की मकबूलियत के बारे में, जितना तहरीक इंसाफ पर जुल्म और तशद्दुद हो गया है, जितना कुछ उन्होंने सह लिया है, उसके बाद तो वो आप देखें ना, जेल भरो तहरीक देखें, दफ़ा 144 को देखें, बार बार लगना देखें, ज़मान पार्क पर हमले देखें, गिरफ्तारियां देखें, सोशल मीडिया को जिस तरह उनके लोगों को पकड़ कर ये समझा गया कि जी बस अब ये सोशल मीडिया पर ही था, अब इसको दबा लो, ख़त्म कर दो, इनके सारे लोग उठा लो, हर जगह से उठाओ, गायब करो, लापता करो। तो क्या हो गया, क्या बन गया। आज देख लें आप इमरान खान कहाँ है।
और मुझे तो उन साफ़ियों पर हैरत होती है जो पहले कह देते हैं बोलो पेंसिल, तो जनाब देखा वो ज़मानत कैंसिल हो गई, हमने तो पहले ही कह दिया था, बड़ी बात है। तो ये अब जनाब बड़ा ग्रुप आ रहा है। भाई जहांगीर तरीन साहब के अपने बेटे अली तरीन साहब जो हैं वो इमरान खान के फ़ैन हैं। वो छुप छुप के इमरान खान साहब की जो स्पेस होती थी ट्विटर पर उसको सुन रहे होते थे, और फिर वो बड़ा दिलचस्प अब सा खुद ही करते थे जब लोग पॉइंट आउट करते थे ये देखें अली तरीन सुन रहे थे इमरान खान को, तो वो उस पर दिलचस्पी का इज़हार करते कि हाँ जी ये, फिर अप्रिशिएट कर रहे थे। आप अली तरीन साहब के ट्विटर पर चले जाएं और आप देखें कि इमरान खान साहब के इनिशिएटिव्स को जो उन्होंने काम शुरू किए उनको वो अप्रिशिएट कर रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमज़ा शहबाज साहब जब जहांगीर तरीन से मिलने आए तो अली तरीन के चेहरे के तासुरात, बॉडी लैंग्वेज बड़ी वाज़ेह थी कि वो हमज़ा शहबाज को पसंद नहीं कर रहे। और बहरहाल अब मजबूरी है। कंपनी बहादुर ने कहा जिस तरह भी जो हुआ, जिस तरह इन्होंने करना था, जो भी इनकी सियासत है, अब कुछ तो करके दिखाना है। लेकिन अब तो तरीन साहब का ये हाल हो गया कि नून लीग से जो टिकट लेकर या नून लीग के लोग थे उन्होंने वहाँ से छोड़ा उस ये लोधरा के इर्द गिर्द जो है, लोधरा और इर्द गिर्द के लोगों ने, और तहरीक इंसाफ का टिकट लेकर वो जीत गए और ये तरीन ग्रुप को हरा दिया। तो अब तो वो मशहूर होता था एक दौर में नून लीग के लिए या नवाज शरीफ के लिए खंबे को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा। अब हकीकतन लोग ये बात कर रहे हैं कि जी अब इमरान खान अगर खंबे को भी देगा, अब तो लाहौर से भी गए हैं, हर तरफ से गए हैं। अभी आप मीनार पाकिस्तान का जलसा देख लें, कोई पैमाना देख लें, अब ये बात बननी नहीं है। अब ये तरीन, अलीम और चौधरी सरवर का दौर नहीं रहा। आप आज अलीम खान साहब को देख लें, अगर वो इतने किंग मेकर थे, एटीएम मशीन्स कहा जाता था जहांगीर तरीन साहब को और अलीम खान साहब को, तो अब तो एटीएम मशीन नहीं है इमरान खान के पास। और वो एटीएम मशीन्स जिनको ये पीडीएम वाले कहते थे इनको एटीएम मशीन्स, तो उनके बगैर आज वो कहाँ है? यानी एटीएम मशीन के कैश की अब उसको ज़रूरत नहीं, वो कहाँ से कहाँ निकल गया है, हर चीज़ बता रही है। आप देखें ये तो एक अब है ना कि एक तहरीक इंसाफ नज़रियाती बनाई जाए कि पता नहीं उसमें से कुछ तोड़ लेंगे, कुछ कर लेंगे, फैसल वाडा को तोड़ दिया, फलां को तोड़ दिया, कुछ कर लेंगे। वो उससे इमरान खान साहब ज़्यादा मकबूल हुए हैं, ज़्यादा। यानी आप देखें कि जो लोग उनके पास बच गए वो प्योर नज़र आ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, या वो एक नज़रियाती नज़र आ रहे हैं, और उनके मशकूक लोग हटते चले जा रहे हैं। अब आज़म स्वाति को आप देख लें किस तरह उन्होंने मुश्किलात सही हैं, तो जिनका मजाक उड़ाया जाता था वो लोग किस तरह खड़े हुए हैं, चाहे वो शहबाज गिल हों, चाहे जुल्फी बुखारी हों, जिनके बारे में सभी कहते थे ये तो भाग जाएंगे, तो भाग जाएंगे। वो तो शरीयत छोड़ के यहाँ पर हैं, आंसू गैस के शेल खाकर, और बड़े नाजुक मिजाज ये लोग समझे जाते थे, या तहरीक इंसाफ सारी इस तरह समझी जाती थी। उन्होंने तो अब हिला कर रख दिया सबको। तो इमरान खान साहब पर तोशा खाना इन्होंने बनाया, वो उल्टा गले पड़ा, इनके सारे केसेस सामने आ गए। तो इन्हें मज़हब का केस बनाया, वो इंटरनेशनली इनके लिए शर्मिंदगी हुई। दहशतगर्दी का जिस तरह मुकदमा बनाया उसमें, गद्दारी का मुकदमा, दफ़ा 144, अब ये हसान न्याजी की गिरफ्तारी आप देख लें, सोशल मीडिया वालों की गिरफ्तारी, तो ये सफत्ता के घर पर हमला, ये सारे मामला इंटरनेशनली इमरान खान साहब के हक़ में गए। और पाकिस्तान में भी राय आम आप देखें किस तरह से हमवार हो गई। तो ये जो बातें थी कि जनाब एटीएम मशीन फलां, तो अब ये जलसा कैसे हो गया? फिर कहते जी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी इमरान खान को, इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी। अब खुद मानते हैं जी इमरान खान एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, तो फिर उससे ज़्यादा मकबूलियत आज कैसे होगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर? तो ये भी सोचने की बातें हैं। तो बहरहाल क्या हो सकता है, जिसने जो शौक़ पूरा करना है वो कर लें। सिंध हाउस जिस तरह से लगा था, उसके बाद लाहौर के होटलों में जिस तरह मामला चले, जिस तरह मंडियाँ लगीं, आज आप देख लीजिए नूर आलम साहब तो अब क्या कर रहे हैं, अब इसी हुकूमत के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं कि कुछ बन जाए। नज़ीर चौहान मुझे याद आते हैं, वो उनका क्या हो गया, किधर चले गए, ये किस तरह से हारे। राजा रियाज, यानी अजीब बात है, वो तो नून लीग के टिकट चाहते थे, अब पता नहीं जहांगीर तरीन साहब भी नून लीग का टिकट चाहेंगे या अलग होंगे। स्ट्रेटजी ये लगती है कि किसी तरह से इनको कुछ अलग हैसियत बनाकर दी जाए, शायद ही कोई तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ें या कुछ कम कर लें। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उल्टा ये अगर इसी तरह से अपना अलग ग्रुप बनाकर रहे, तो अगर पीडीएम के साथ ना गए, कोई सीट एडजस्टमेंट या उनके टिकट ना मिला, तो ये उन्हीं के वोट कुछ कम कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ के नहीं। वो तहरीक इंसाफ एक अलग फिनोमिना बन चुका है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को मैनेज करना, या ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट हैं। अगर तरीन साहब को कोशिश करते कुछ सुलह की या कुछ वापसी की होती, या कुछ रहते कुछ अरसे बाद शायद कोई इनका रख रखाव रह जाता, लेकिन अब ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है काम ख़त्म हो जाएगा, वापसी का रास्ता बिल्कुल ही नहीं रहेगा। क्योंकि शुगर स्कैंडल जब आया था तब से दूरियाँ हुई थी, इमरान खान साहब ने इंक्वायरी का कह दिया, फिर केसेस भी हुए, और तब ये कहते थे कि जी ये तो सहूलत दे रहा है जहांगीर तरीन को, यही लोग।
आज जब इनकी हुकूमत आई है तो वो केसेस ख़त्म हुए और सारा कुछ हुआ। तो क्या कहें, किस तरह से क्या बात करें। वरना कहते थे जी ये सारा जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ऐसे ही है, ये कोई नहीं, शुगर स्कैंडल में इसने कुछ नहीं बनाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लग गए कि जी ये तो एहसान फरामोश है इमरान खान, इसने जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ केस बनाया। तो कहीं से बात कहीं चली जाती है। तो ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं होगा। ये चलने से पहले ही मेरा ख्याल है ये काम ख़राब हो गया है, लोगों को सारी समझ आ गई है और बात नहीं बननी। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा था कि जैसे पता नहीं लोगों का ख्याल होगा कि ये जनाब बड़ा अहम, हमने कोई एक धड़ा बना दिया तहरीक इंसाफ नज़रियाती और बड़ा कुछ डेंट पड़ जाएगा इमरान खान को, इमरान खान बड़ा परेशान हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान साहब की तवज्जो कहीं और है। इमरान खान साहब की तवज्जो आपने देखनी है तो आप उनके ट्विटर पर चले जाएं। अभी लेटेस्ट अगर देखें, कह रहे हैं जी योर ज़कात इनेबल्स अस टू ट्रांसफॉर्म लाइव्स, टुगेदर वी कैन ease the burden of cancer and make a difference that will last a lifetime. This Ramadan, give your zakat and donations to Shaukat Khanum Hospital for the treatment of deserving cancer patients. फिर वो उसका वेबसाइट का बता रहे हैं जहाँ पर ज़कात के हवाले से वो कह रहे हैं, नहीं वो अपील कर रहे हैं शौकत खानम के लिए, ईज़ द बर्डन ऑफ कैंसर, कि आप भी शौकत खानम को इमदाद दें। तो अब वो कराची में भी चूँकि शौकत खानम हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो कोई इनको नहीं खातर में ला रहे जहांगीर तरीन या इनके ग्रुप को। इसके अलावा क्या कह रहे हैं जी इमरान खान साहब, इससे पिछली ट्वीट अगर देख लें तो वो बच्चों के हवाले से बात कर रहे हैं। मुजरमों के गिरोह की ज़ेर निगरानी कानून की हुक्मरानी का खून इस्लामाबाद पुलिस के हाथों 3 बच्चों 12 साल असद, 13 साल उस्मान और 14 साल साकिब के तहरीक इंसाफ के दहशतगर्द, उनको कह रहे हैं जी ये देखें दहशतगर्द बनाए इनको, के तौर पर उठाए जाने से जाहिर है अब इन्हें हमारे जुवेनाइल कानून के बरखिलाफ अदालती रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इल्तिमास है कि मुदाखलत करें, इन तीनों नौजवानों को, इन बच्चों को की रिहाई के अहकामात सादिर करें। तो ये जनाब इमरान खान की तवज्जो जो है वो अपने कारकुनों पर है। मेरा नहीं ख्याल कि 1% भी उनको होगा कि जहांगीर तरीन ने ग्रुप बना दिया हो, अब इससे हमने किस तरह से निपटना है, क्या करना है। अब वो कोई बात रह नहीं गई उसमें। और आप देख लीजिए जो समझदार सहाफ़ी हैं वो तो यही बात कर रहे हैं, और जो व्हाट्सएप सहाफ़ी हैं उनकी एक अपनी दुनिया है, उनको उसमें मगन रहने दें, उनको वो ट्रेंड्स बनाने में लगे रहने दें, ट्रेंड्स चलाने में लगे रहने दें। जो ट्रेंड मैं इसको जाली कहूँगा, जो बनाया जाता है ना ख्वाहिशात पर, जिसमें एक अवामी राय नहीं शामिल होती, जो जेन्युइन नहीं होता, वो असर नहीं उस तरह से करता। अभी भी आप देखिएगा जो जजेस के ख़िलाफ़ ट्रेंड बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही जो मर्ज़ी के जज नहीं हैं उनके ख़िलाफ़, तो आप देख लीजिएगा कि कितना वो असर डालते हैं या कितना वो झुका पाते हैं, कितना वो धमका पाते हैं चीफ़ जस्टिस उमता बंदयाल को। पहले भी आपने ऑडियो वीडियो लिख करके देख लिया था, चीफ़ जस्टिस साहब ने साथ बिठाया अपने मज़ार अली अकबर नकवी को, ये दिखाने के लिए कि इस तरह से तो हम दबाव में नहीं आने वाले। अल्लाह हाफ़िज़।